मूवी की शुरुआत होती है एक टेंस मोमेंट से। एक यंग लड़की आयरिस घबराई हुई सी डोर खोलती है और सामने खड़ी होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड मैक्स। आयरिस क्लियरली पैनिक मोड में है। मैक्स तुरंत पूछती है, क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। आयरिस बिना कुछ बोले मैक्स को अंदर ले जाती है और फिर जो मैक्स देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। आयरिस अपने बॉयफ्रेंड आइजैक को बेड से हैंडकफ करके रखे हुए होती है। सिचुएशन ऑकवर्ड भी है और डिस्टर्बिंग भी। फिर स्टोरी जंप करती है 33 आवर्स पहले। आइजैक और आयरिस एक रोमांटिक वीकेंड गेट अवे के लिए निकल रहे होते हैं हाई फॉल्स नाम की एक जगह पर। फनी बात ये होती है कि आयरिस गलती से उस जगह का नाम ओ हाई फॉल्स पढ़ लेती है क्योंकि वेलकम टू का जो ओ था वो बोर्ड से निकल चुका होता है। दोस्तों, ये छोटी सी डिटेल पूरे मूड को क्वर्की बना देती है। रास्ते में दोनों एक स्ट्रॉबेरी स्टैंड पर रुकते हैं। यहाँ एक अजीब सा मोमेंट होता है। आइजैक और स्ट्रॉबेरी बेचने वाली वेंडर के बीच थोड़ा फ्लर्ट टाइप इंटरेक्शन हो जाता है। आयरिस ये सब नोटिस करती है पर कुछ नहीं बोलती। आइजैक 2 पैक स्ट्रॉबेरीज खरीदता है, फिर कहता है कि आगे वो ड्राइव करेगा, लेकिन ड्राइव करते करते वो सीधा स्ट्रॉबेरी कार्ट में घुसा देता है। थोड़ा केओस होता है और एंड में दोनों के पास एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। आखिरकार दोनों रेंटल हाउस पहुंचते हैं जो एक लेक के बिल्कुल पास होता है। थोड़ा सेटल होने के बाद आइजैक और आयरिस लेक में डिप लेने चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लेक में ही इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं उन्हें एक नोजी नेबर स्टीव देख लेता है। स्टीव उन्हें रोक देता है और वार्निंग देता है कि लेक में ऐसी एक्टिविटीज ना करें और उनका मूड थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। शाम को आइजैक डिनर बनाता है। दोनों बाहर ओपन स्पेस में स्लो डांस करते हैं। सब कुछ एक परफेक्ट रोमांटिक वीकेंड जैसा लग रहा होता है। रात में जब दोनों हाउस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उन्हें ऑनर्स का सामान मिलता है, स्पेशली कुछ बॉन्डेज टाइप गियर। सिचुएशन थोड़ी बोल्ड हो जाती है। इंटीमेट मोमेंट के दौरान आयरिस मजाक मजाक में आइजैक को बेड से हैंडकफ कर देती है। उसके बाद आयरिस का मूड काफी इमोशनल और लव स्ट्रक हो जाता है। वो कहती है कि देखो, हम प्रॉपर कपल वाली चीजें कर रहे हैं, ट्रिप, डिनर, डांस, सब कुछ। लेकिन तभी आइजैक एक ऐसी बात बोल देता है जो पूरा मूड डिस्ट्रॉय कर देती है। वो क्लियरली कह देता है कि वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी एडमिट करता है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ भी इन्वॉल्व रहता है। ये सुनकर आयरिस कंप्लीटली शैटर्ड हो जाती है। गुस्से और हर्ट के मिक्स में वो आइजैक को वैसे ही हैंडकफ छोड़कर रूम से बाहर निकल जाती है। आयरिस कार में जाकर अपनी मॉम से बात करती है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद वो डिसाइड करती है कि शायद बात करके सब शॉर्ट हो सकता है। लेकिन जब वो रूम में वापस आती है तो आइजैक सो चुका होता है। रात भर आयरिस एक डेटिंग गुरु की वीडियो सुनते सुनते बिताती है, एडवाइस लेने की कोशिश करती है। सुबह होते ही आयरिस एक डिसीजन लेती है। वो खुद से कहती है कि वो आइजैक को 12 आवर्स देगी। एंड में डिसीजन आइजैक खुद लेगा कि वो रिलेशनशिप चाहता है या नहीं। आयरिस ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करती है पर क्लियरली वो किचन एक्सपर्ट नहीं है। उसे एक एग चाहिए होता है तो वो नेक्स्ट डोर जाकर स्टीव से एग मांगती है। स्टीव इस बार थोड़ा नॉर्मल बिहेव करता है और पहले जैसा रूड होने के लिए माफी भी मांग लेता है। आयरिस एक अजीब सा ब्रेकफास्ट बनाकर आइजैक को खिलाने की कोशिश करती है। फिर वो पूरा दिन इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करती रहती है, बात करना, मेमोरीज शेयर करना, पर आइजैक बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखता। यहाँ तक कि जब आइजैक को बाथरूम जाना होता है आयरिस उस सिचुएशन को भी कंट्रोल में रखती है जो सीन को काफी अनकंफर्टेबल बना देता है। थोड़ी देर बाद लगता है कि जैसे कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। आयरिस अपने स्कूल का एक ओल्ड डांस परफॉर्म करती है और उसके बाद दोनों के बीच एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। दोनों थोड़ा बॉन्ड भी करते हैं, लेकिन ये मोमेंट भी ज्यादा देर नहीं टिकता। आइजैक अचानक आयरिस को क्रेजी बोल देता है और उस मोमेंट पर सीरियस एक्यूजेशंस लगाता है कि वो डेंजरस हो सकती है। वो तुरंत डिमांड करता है कि उसे अनकफ किया जाए। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। आयरिस अपनी फ्रेंड मैक्स को बुला लेती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मैक्स अपने बॉयफ्रेंड कैनी के साथ आ जाती है। मैक्स जैसे ही आइजैक को देखती है वो फ्रीक आउट हो जाती है। आयरिस ट्राई करती है कि कैनी को सब सच ना पता चले, इसलिए वो आइजैक को बॉल गैग के साथ छुपाने की कोशिश करती है, पर बात ज्यादा देर छुपी नहीं रहती और कैनी को सब पता चल जाता है।
है। अब तीनों एक ऑकवर्ड और स्केरी सिचुएशन में फंस चुके होते हैं। टेक्निकली आयरिस ने आइजैक को बंद करके रखा हुआ है और मैक्स और केनी भी इनडायरेक्टली इस मैस का हिस्सा बन चुके हैं। बाद में जब आइरिस डिनर लेकर आती है और मैक्स और केनी को भी बेडरूम में ले आती है तो आइजैक और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो खाना तक रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि आइरिस कुछ गलत भी कर सकती है। अब मैक्स सिचुएशन को संभालने के लिए अपनी कजन को कांटेक्ट करती है जो खुद को विच बताती है। फोन पे वो कजन क्लेम करती है कि उसके पास एक स्पेशल विच ब्रू की रेसिपी है, एक ऐसा पॉइजन जिसे आइजैक पी ले तो उसे पिछले कुछ दिनों की सारी बातें याद ही नहीं रहेंगी। प्लान ये होता है कि आइजैक को डायरेक्टली आइरिस या मैक्स से ड्रिंक लेने में डाउट होगा, इसलिए कैनी को बीच में यूज किया जाए ताकि वो नॉर्मल लगे और सस्पिशियस ना हो। रात को आइरिस और मैक्स बाहर जाकर एक प्रॉपर विच रिचुअल परफॉर्म करती हैं। दोनों अपने कपड़े साइड रखकर थोड़ा ड्रामेटिक सा सेटअप करती हैं। चैंट्स, मोमेंट्स, पूरा वाइब ऐसा होता है जैसे वो सच में किसी रिचुअल को सक्सेसफुल बनाना चाहती हो। उनका मानना होता है कि अगर ये रिचुअल सही से हो गया तो पोशन का इफेक्ट भी परफेक्ट होगा। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है आइजैक और आइरिस की एक पुरानी डेट का। आइरिस एक दिन रोती हुई आती है, क्लियरली उसका दिन बहुत खराब हो गया होता है। आइजैक उसे शांत कराता है, इमोशनली सपोर्ट देता है और दोनों के बीच एक सॉफ्ट मोमेंट शेयर होता है। वहीं से उनके बीच इंटीमेसी ग्रो होती है और वो दोनों किस करते हैं। फ्लैशबैक के बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। आइजैक अब अनकफ्ड दिखाई देता है और बाहर निकलता है। वहीं उसे पता चलता है कि आइरिस ने उसके लिए कुछ रोमांटिक सा अरेंज किया है। आइरिस उसके लिए आइलैंड्स इन द स्ट्रीम गाती है। ये एक इमोशनल और कंफ्यूजिंग मोमेंट होता है। सॉन्ग के एंड पर बिना वार्निंग के आइरिस कह देती है कि वो आइजैक से नफरत करती है। ये लाइन पूरी वाइब को ट्विस्ट कर देती है। अगली सुबह आइजैक बेड पर ही होश में आता है, अभी भी हैंडकफ्ड, बट उसे लगता है कि उसे पिछले 2 दिन की कुछ भी याद नहीं। उसे सब नॉर्मल सा लगता है। आइरिस भी थोड़ा रिलीव्ड हो जाती है और सोचती है कि शायद प्लान काम कर गया। वो आइजैक को अनकफ कर देती है। आइजैक बहाना बनाता है कि उसे कार से कुछ लेना है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो घर से भाग निकलता है। एक्चुअली रात को उसने पूरा प्लान सुन लिया होता है, विच ब्रू, मेमोरी इरेज, सब कुछ। जोर जोर से बारिश हो रही होती है। मैक्स और केनी आइरिस को बोलते हैं कि जाकर आइजैक को रोको, पर आइरिस इमोशनली इतनी ड्रेन्ड होती है कि वो बस बेड पर जाकर सो जाती है, ये सोचकर कि शायद उसने आइजैक को हमेशा के लिए भगा दिया। थोड़ी देर बाद आइरिस नैप से उठती है और उसे लोकल शेरिफ का फोन आता है। शेरिफ बताता है कि उनकी कार एक ट्री से टकराई हुई मिली है, लेकिन दोस्तों आइजैक कार में नहीं था। ये सुनकर आइरिस पैनिक में आ जाती है। आइरिस, मैक्स और केनी मिलकर आइजैक को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी फिर से मुलाकात स्टीव से होती है। आइरिस पूछती है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि आइजैक कहाँ हो सकता है। स्टीव सजेस्ट करता है कि शायद वो जंगल के अंदर गया हो। आइरिस बिना टाइम वेस्ट किए जंगल की तरफ भागती है और उसे वहीं आइजैक मिल जाता है, लेकिन इंजर्ड कंडीशन में। आइजैक बताता है कि बारिश की वजह से कार कंट्रोल से बाहर हो गई थी और एक्सीडेंट हो गया। हेल्प ढूंढने की कोशिश में वो गिर गया और अब वो चलने के लायक नहीं है। हेल्प के आने का वेट करते हुए आइजैक और आइरिस फाइनली एक ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं। दोनों खुलकर बात करते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, एक्सपेक्टेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशंस। आखिरकार दोनों इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि चाहे फीलिंग्स रियल थी, पर उनका साथ रहना सही डिसीजन नहीं होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग ही हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और आइजैक को ले जाती है। आइरिस वहीं खड़ी रह जाती है, थकी हुई, इमोशनल, पर थोड़ी क्लियरिटी के साथ। जैसे ही एम्बुलेंस वहां से जाती है वो एक रोड साइन के पास से गुजरती है और फाइनली कंफर्म हो जाता है कि टाउन का नाम सच में हाई फॉल्स ही है, ओ हाई फॉल्स नहीं। और इसी इमोशनल और अनकंफर्टेबल जर्नी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है, जहां प्यार, कंट्रोल और रियलिटी सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे हमें आगे और भी ऐसी स्टोरीज लाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डार्क और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे क्यूरियस।